गुड इवनिंग बच्चों। This call is now being recorded. This call is now taking notes. अभी गुड इवनिंग कौन बोला है? अच्छा, बतिंडा। यस, चलो 2 मिनट और रुकते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं मोहाली स्कूल में हूँ, मोहाली। ये भी शायद बतिंडा भी जल्दी आऊं, तो रुकते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। सर आप बठिंडा कब आओगे? देखता हूँ, जल्दी ही आऊंगा। ओके सर। सर आपको पता +1 का कैंप कहाँ पर लगेगा? कैंप? यस सर। शायद आप लोग के स्कूल में लगे बतिंडा। आपके स्कूल में तो लगेगा। चलो आते हैं। सर लुधियाना कब आओगे? लुधियाना भी कैंप लगेगा जितना मुझे उम्मीद है, तो हो सकता है, ट्राई करूंगा, आऊंगा जरूर। तो एक बार थोड़ा सा ना 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बस, आप लोग रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, विंटर कैंप लगेगा। मुझे भटिंडा का पता है कि आप लोग पहले कैमरा नहीं ओपन करते थे। एक दिन शायद अमित सर आपके पास गए होंगे, तो फिर उन्होंने ओपन किया होगा। सही बात है क्या? ठीक है, आज उन्होंने बताया था मुझे। तो गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। बस 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ताकि और भी बच्चे बच्चों सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस। सबको स्क्रीन दिख रही है? तो आज हम पता है क्या पढ़ेंगे? आज हम वेस्पर थ्योरी के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और साथ ही साथ फॉर्मल चार्ज करेंगे, और साथ ही साथ पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे आज, तो ध्यान से देखना। ये मैं आज आपको बता दे रहा हूँ कि आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है वेस्पर थ्योरी, फॉर्मल चार्ज और क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में खासकर क्या चीज है बच्चों? पीवाईक्यू है। क्या है बच्चों? पीवाईक्यू है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होगी। क्लियर है? क्लियर है। तो आओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, और ये बताओ अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा बच्चों? बॉन्ड एंगल 180 होगा, और इसका नाम क्या होगा? लीनियर होगा। लीनियर होगा, ठीक है। H2SO4 का स्ट्रक्चर बना दो, देख लो भाई कैसे होगा। ये बीच में सल्फर होगा, 2 ऑक्सीजन ऊपर होगा, 2 ऑक्सीजन नीचे होगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 H यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 H यहाँ पे। तो बच्चों ये H2SO4 है। अगर मान लो बच्चों sp2 होता, तो sp2 में क्या होता बच्चों? 120 डिग्री होता, और 120 से क्या बन जाता है? ट्राइगोनल प्लेनर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर बन जाता है। प्लेनर बन जाता है। अगर मान लो sp3 होता है तो क्या होता है बच्चों? वहां पे होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इस केस में क्या होता है बच्चों, जरा बताओ? इस केस में टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। अगर मान लो sp3d हो तो, sp3d हो तो क्या होता है बच्चों? यहाँ पे हमको 90 का एंगल भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ 120 का भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ एक और मिलता है बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है ना। तो साथ ही साथ हमें क्या मिलता है बच्चों? 90 का तो मिलता ही है, 120 का भी मिलता है, और 180 का भी मिलता है। इसमें क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। उसके बाद बच्चों अगर मान लो sp3d2 हो जाए तो
उसमें हमारे पास क्या होता है, 90 का एंगल होता है और 180 का होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, पिरामिडल। और साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी हम लोग बोलते हैं। अगर बच्चों अगर मिल जाए हमें sp3d3 मिल जाए, तो इसमें क्या होता है बच्चों, एंगल 72 का भी होता है और एंगल 90 का भी होता है। फिरोजपुर कब आओगे मुझे नहीं पता। तो ऐसे हो जाएगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा बच्चों, इसमें हमारे पास इसको क्या, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। सबको मेरी बातें क्लियर है, सबको क्लियर है। तो ये था हमारे पास रिकॉल, मैंने कर दिया लास्ट क्लास का। हमने लास्ट क्लास का क्या कर दिया बच्चों, रिकॉल कर दिया। तो आओ हमारे पास नया टॉपिक क्या है, हम अपने नए टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो नया टॉपिक में बच्चों हमारे पास कुछ बचा हुआ था। अगर मान लो कि अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 6 है और लोन पेयर 0 है, सर CS3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अभी बता देता हूँ। CS3 का बता देता हूँ। अगर मान लो हमारे पास पेंटागोन हमारे पास 6 है, तो 6 के लिए मैंने आपको क्या बोला था, SF6, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अगर मान लो इसी में 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो, तो 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर हो, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। एक लोन पेयर बच्चों यहाँ पे नीचे रह जाता है, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो, IF5 और जीनॉन ऑक्जी फ्लोराइड, ठीक है। ये आप लोग एग्जाम्पल देख लो। मान लो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो, तो बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर के केस में क्या होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। और ये स्ट्रक्चर बच्चों स्क्वायर प्लेनर है। क्या है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर है। तो ये तीनों आप लोग लिख लो, ये तीनों आप लोग लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों आप लोग लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया आप लोगों ने, कर लिया होगा, थम्स अप करो आप लोग, कर लिया तो हो गया, हो गया। अगर मानो बच्चों 7 होगा, तो 7 के लिए मैंने आपको बोला था, 7 के लिए क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। अगर इसी में 6 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, या फिर डिस्टॉर्टेड या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। एग्जांपल देख लो, IF6 माइनस, IF6 माइनस। और ऐसे ही 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो, तो इसको बोलते हैं पेंटागोनल प्लेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हो, तो पेंटागोनल प्लेनर बोलते हैं। जीनॉन यहाँ पे 5 क्लोराइड और 1 माइनस। तो ये आप लोग लिख लो, क्योंकि डायरेक्टली पूछता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा किसका क्या नाम है। आप लोग खुद ही बताओगे, आप लोग खुद ही बताओगे, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो। कर लिया, कर लिया आप लोगों ने, बिल्कुल कर लिया होगा, कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा है। इसका आंसर आप लोग बताओ, इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा इसका, इसका आप लोग आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। CMA फाउंडेशन, इसका आंसर बताओ।
बतिंडा बच्चों, आप लोग बताओ क्या होगा? बतिंडा बच्चों, 3, कुछ बच्चों ने 3 बोला। सर नोट नहीं किया था। अच्छा नोट करना है, नोट कर लो, नोट कर लो, मैंने बैक कर दिया। नोट कर लो, मैंने बैक कर दिया। कर लिया, हो गया। CS3, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ, मैं एक पेज ऐड करके बता दे रहा हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास CH4 है। क्या है हमारे पास? CH4 है। CH4 का फोटो कैसे हुआ, ध्यान से देखना। कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, हाथ से बताओ ऐसे? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा, चारों इसने शेयरिंग में लगा दिया है, तो क्या इसके पास कोई लोन पेयर बचा क्या? कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो ओनली केवल और केवल क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर क्या है, 0 लोन पेयर है। तो इस हिसाब से 4 के लिए क्या होता है बच्चों, sp3 होता है क्या? sp3 होता है। और आपने आपने क्या बोला था, CH3 का। तो बच्चों जब CH3 होगा ना, ध्यान से देखना, CH3 होगा ना, तो या फिर पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। CH3 या फिर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर ध्यान से देखो, अगर CH3 पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, जब CH3 पॉजिटिव होगा तो टोटल इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3। लोन पेयर, लोन पेयर कुछ भी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की खुद ही कमी है। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होगा बच्चों, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है, जरा बताना आप लोग? sp2 होता है। और sp2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ये बातें क्लियर है? क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, जब माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस के केस में खुद का इलेक्ट्रॉन तो होता है या किसी और का भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 3 सिग्मा बॉन्ड, और क्या है बच्चों, एक लोन पेयर है। क्या है बच्चों, एक लोन पेयर है। लोन पेयर इसलिए क्योंकि खुद का एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन किसी और का है, तभी इसके पास माइनस चार्ज है। तो टोटल बच्चों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 के लिए क्या होता है, sp3। और sp3 के लिए क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ये बातें क्लियर हो गई, जो पूछा था क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल डन। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये आपने लिख ही लिया था? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछ रहा था। चलो बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोग बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलो मैंने जूम कर दिया। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 1। चलो छोड़ो, आते हैं पहले वाले पे। हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों, ICl। कुछ ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप बताओ बच्चों, जब हमारे पास 2 ही एटम है और ऐसे बना हुआ है, तो चाहे कितना भी लोन पेयर इसके पे हो, क्या फर्क पड़ता है? एक लीनियर डंडे जैसे दिख रहा है क्या, लाइन जैसे दिख कैसे रहा है, लीनियर लाइन जैसे दिख रहा है क्या? तो ICl का क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियर हो जाएगा। फोर्थ वाला देखो, डी वाला, डी वाला क्या है, IF7। IF7 का मैंने आपको बार बार बताया, आई बीच में होगा, 5 फ्लोरीन यहाँ पे प्लेन में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटागोनल प्लेनर। और एक फ्लोरीन ऊपर होगा, एक फ्लोरीन नीचे होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो फर्स्ट का 4 और फोर्थ का थर्ड, फर्स्ट का 4 और 4 का थर्ड, ये दोनों तो होगा नहीं। 4 का थर्ड, 4 का थर्ड केवल और केवल किसमें है, पहले वाले में। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। क्या बातें क्लियर है क्या? आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, इसको लिख के नोट डाउन आप लोग कर लो, इसको आप लोग लिख लो, नोट डाउन कर लो आप लोग इसको, आप लोग इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। 4 का 4 और 4 का 4 4 का 4 4 का 4 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
कर लिया नोट डाउन? कर लिया बच्चों? हो गया नोट डाउन? हो गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन है, 24 का ही क्वेश्चन है। ये बताओ आप लोग, ये बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बता देते हैं। देखते हैं कितने बच्चे बता देते हैं। ये बता दो आप लोग। ये सब क्लास का ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। फोर, कुछ बच्चे फोर बता रहे हैं। बतिंडा बच्चे फोर बता रहे हैं, बतिंडा। आप लोग बताओ। कुछ बच्चे थ्री बता रहे हैं। चलो सॉल्व करो पहले इसको, सब सभी को ही लिखो, सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। इसको आप लोग लिखो, सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। इसको लिखो, सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ आप लोग को। टू बता रहे हो आप लोग? कुछ बच्चे टू बता रहे हैं। थ्री बता रहे हैं बच्चे। आओ देखते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, हमारे पास अगर एस एफ फोर होगा, एस एफ फोर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एस एफ फोर की बात कर रहा हूँ। तो आप बताओ सल्फर के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो चार तो इसने बॉन्ड बना लिया और एक इसके पास लोन पेयर होगा। तो कुछ ऐसे होता है क्या? एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, और एक लोन पेयर यहाँ पे, कुछ ऐसे बनता है क्या? ऐसे ही बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी सॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी सॉ। मैंने आपको कई बार बोला था, इसको याद कर लेना। तो एस एफ फोर किस में जाएगा बच्चों? सी सॉ जाएगा। जरा देखोगे पहले का तीसरा किस में है? पहले का तीसरा या फिर थर्ड में है या फिर फोर्थ में है? इसी दोनों में है। अब बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो। अब जरा बात करते हैं, जरा डी वाला भी देख लो। डी वाला भी इसमें क्या है? डी वाला भी सेम है। तो हम केवल और केवल बी से और सी से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आओ बी और सी से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पे क्या है? बी आर एफ थ्री, बी आर एफ थ्री। तो आप बताओ, बी आर एफ थ्री है तो इसका फोटो कैसे बनता है? मैंने आपको बताया था, कुछ टी शेप ऐसे बताया था मैंने। ऐसे टी शेप मैंने बताया था, एफ एफ एफ, और एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, कुछ ऐसे ही बताया था ना। टी शेप क्या बोलते हैं इसको? टी शेप बोलते हैं। मैंने बोला था ना ऐसे टी शेप कुछ ऐसे होगा। बी आर एफ थ्री का एग्जाम्पल दिया था, सी एल एफ थ्री का एग्जाम्पल दिया था, सी एल बी आर थ्री का ऐसे एग्जाम्पल दिया था, कुछ ऐसे एग्जाम्पल था इसका। ठीक है, तो ये क्या है? टी शेप है। तो टी शेप इसका देखो कहीं कुछ दिया है क्या? बेंट टी शेप। तो बी का फोर किस में दिया हुआ है? थर्ड वाला ही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। थर्ड वाला ही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो बच्चों, नोट डाउन कर लो आप लोग। आप लोग नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया नोट डाउन? कर लिया? थम्स अप करो। ठीक है, करो जल्दी करो, कर लो जल्दी इसको, कर लो, क्योंकि ना पी वाई क्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे।
प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, ठीक है। हो गया होगा, हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात जरा कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। पहला बात कर लेते हैं कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है। प्लेनर का मतलब एक प्लेन में उसको हम बना सकते हैं, कॉपी में बना सकते हैं। तो याद रखना बच्चों, जो लीनियर होगा बच्चों उसको कॉपी में हम एक लाइन में बना सकते हैं, बना सकते हैं। जो ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर होगा उसको भी हम लोग एक कॉपी में बना सकते हैं। स्क्वायर प्लेनर को भी हम लोग क्या बना सकते हैं, कॉपी में बना सकते हैं। पेंटागोनल प्लेनर को भी हम लोग कॉपी में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पेंटागोनल प्लेनर प्लेनर इसको भी हम लोग कॉपी में बना सकते हैं। लीनियर को भी बना सकते हैं, वी शेप को भी बना सकते हैं, टी शेप को भी बना सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर को भी, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब एक प्लेन एक कॉपी में आराम से बना ले, ऊपर नीचे वाला सिस्टम न रहे, ऊपर नीचे वाला सिस्टम न रहे, ठीक है। इसको हम लोग कॉपी में बना सकते हैं। तो ये सब जहां भी होगा ना उसको बोलेंगे हम लोग प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या बोलेंगे बच्चों, प्लेनर मॉलिक्यूल है। और दूसरा आता है आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब जिसका शेप एक जैसे हो, जिसका शेप जैसे कि मान लो कोई वी शेप हो और दूसरा भी कोई वी शेप हो, तो इसको बोलेंगे आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आइसो स्ट्रक्चरल, क्योंकि स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, सेम है, शेप दोनों का सेम है। ये वाला पेज लिख लो आप लोग, ये वाला लिख लो। किसको किसको हम लोग प्लेनर बोलेंगे, किसको किसको हम लोग नॉन प्लेनर बोलेंगे। लिख लिया बच्चों, लिख लिया होगा। आगे बढ़े हम लोग, लिख रहे हो, लिख लो, लिख लो आप लोग, लिख लो, लिख लो पूरा फुल टाइम लेके लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं, क्वेश्चन यहां से आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, मेरिटोरियस पाटियाला। सर इनमें से प्लेनर और नॉन प्लेनर कौन कौन से हैं। ये जो मैंने बताया है ना, ये सब प्लेनर वाले हैं, ये सब प्लेनर वाले हैं, सब के सभी प्लेनर वाले हैं। ये सभी के सभी क्या है, प्लेनर वाले हैं। इसके अलावा जो भी होगा नॉन प्लेनर होगा। जैसे नॉन प्लेनर का मैं बता देता हूँ, नॉन प्लेनर का, नॉन प्लेनर का बच्चों टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। उसमें हो जाएगा बच्चों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। उसमें हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल भी हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल भी हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी नॉन प्लेनर है। ये सभी के सभी क्या है बच्चों, नॉन प्लेनर है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल भी हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल भी हो जाएगा। ये भी क्या होता है, ये भी हमारे पास नॉन प्लेनर है। मतलब एक कॉपी के ऊपर नीचे वाला जहां सिस्टम आएगा वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। अगर एक कॉपी पे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो तो उसको हम लोग प्लेनर बोलते हैं। सर बी पॉइंट रिपीट कर दो। बी पॉइंट देखो, आइसो स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है, जैसे ध्यान से देखो। हमारे पास ये क्या है, हमारे पास अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O बच्चों ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, वी शेप बोलते हैं इसको, वी बोलते हैं या फिर बेंट बोलते हैं, बेंट बोलते हैं। अगर SnCl2 आ जाए तो वो भी ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि लोन पेयर होता है, लोन पेयर रिपल्सन करके इसको ऐसे झुका देता है, झुका देता है। ये भी कैसे दिखेगा, वी जैसे दिखेगा या फिर बेंट जैसे दिखेगा। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल है। क्या है बच्चों, आइसो स्ट्रक्चरल है। अगर दोनों का शेप सेम होगा तो आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा, दोनों का अगर शेप सेम होगा तो आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। आई होप सबको मेरी बातें समझ आई होंगी, आई हैं, क्लियर बातें समझ आई हैं सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ो, हो गया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों बॉन्ड एंगल के बारे में, बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में, बात कर लेते हैं। तो देखो, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। जैसे देखो हमारे पास BeCl2 है, उसके बाद BCl3 है, उसके बाद CCl4 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp आएगा, इसका sp2 आएगा और इसका sp3 आएगा। तो सिंपल सी बात है, sp वाले में s का कैरेक्टर कितना बच्चों, sp वाले में s का कैरेक्टर 50%, sp2 में s का कैरेक्टर कितना 33.5
3%, और sp3 में इसका कैरेक्टर कितना 25%। तो आप सिंपल सी बात बताओ, जिसका जिसका s परसेंटेज ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो ये बताओ sp वाले में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 होता है, sp2 वाले में बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 होता है, और sp3 वाले में बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट होता है। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। हो गया होगा, हो गया होगा। दूसरा पॉइंट देखो, लोन पेयर। अगर हमारे पास लोन पेयर ज्यादा होगा, अगर लोन पेयर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। लोन पेयर बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल है। जैसे देखो CH4 है हमारे पास, NH3 है और क्या है H2O है। CH4 है, NH3 और है H2O है। ध्यान से देखोगे CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है। सर स्टेप 1 रह गया। अच्छा स्टेप 1 रह गया, लिख लो आप, लिख लो स्टेप 1 लिख लो। आप लोग के पास ऑप्शन है ना माइक ओपन करके बोलने का, इसलिए बोल ले रहे हो बतिंडा। लिख लो। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें हमारे पास क्या होगा बच्चों, लोन पेयर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। देखो CH4 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, NH3 में एक लोन पेयर है, और H2O में दो लोन पेयर है, जबकि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो आप बताओ H2O में जब लोन पेयर दो है तो बॉन्ड एंगल इसका सबसे कम होगा, सबसे कम होता है 104.5 मिनट। इसका कितना होता है NH3 का 107 होता है, और CH4 का कितना होता है बच्चों 109.28 मिनट। लिख लो आप लोग, लिख लो लिख लो। अभी फिर क्वेश्चन बताते हैं। अभी PYQ एक बताता हूँ, मजेदार PYQ बताता हूँ। प्रीवियस ईयर में मजेदार क्वेश्चन एक पूछा होता, बढ़िया क्वेश्चन। कर लिया? हो गया? हो गया होगा। करो करो, लिखो 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 लिखो। लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क देखो, ध्यान से देखो। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तीसरा है। अगर हम बात करेंगे सेंट्रल मेटल की, सेंट्रल एटम की बात करेंगे, अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। जैसे देखो H2O हमारे पास ऐसे फोटो होता है, और दूसरा ही सेम H2S होता है, H2S का फोटो ऐसे होता है। तो आप सिंपल सी बात बताओ, दोनों में हाइड्रोजन है, दोनों ही सेम ग्रुप के हैं, तो बॉन्ड एंगल H2O का ज्यादा क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो लिख लो आप लोग, लिख लो, लिख लो। ये नीचे वाला भी एग्जाम्पल लिख लेना, NH3 PH3 और ASHH3। NH3 में NH3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, इसलिए बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा। PH3 का थोड़ा सा कम, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम। और ASH3 का बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम, इसलिए उसका बॉन्ड एंगल बहुत ही कम। लिख लो आप लोग, ये भी एग्जाम्पल लिख लो, लिख लो आप लोग, ये एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो आप लोग।
कर लिया? लिखो लिखो फिर लिखो, लिखो आप लोग एग्जाम्पल ये लिखो। लिख लिया होगा? लिखो जल्दी, लिखो जल्दी। लिख लो जल्दी, लिख लो आप लोग। लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये जरा क्वेश्चन आप लोग बताओ। ये जरा बताओ आप लोग, इसका आंसर आप लोग बताओ। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लो, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अच्छा, बच्चों ने बता भी दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बताओ फिर मैं बताता हूँ। बताओ फिर मैं बताता हूँ आप लोग। 4। चलो और भी बच्चे बताओ। और भी बच्चे बताओ, और भी बच्चे, क्या आंसर आएगा? कुछ बच्चे 2 बता रहे हैं। चलो देखो, सिंपल सी बात, यहाँ पे हमारे पास H2O है और SO2 है। देखो हमारे पास यहाँ पे H2O, SO2 लिख लेता हूँ, SO2। तो SO2 का बच्चों फोटो कुछ ऐसे होता है। इस पे एक लोन पेयर होता है। क्या होता है बच्चों? एक लोन पेयर होता है। H2O का फोटो बना लेता हूँ। H2O का फोटो बच्चों ऐसे होता है। इस पे 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों वी शेप जैसे दिख रहे हैं। क्या दोनों वी जैसे दिख रहे हैं क्या? तो पहला तो स्टेटमेंट सही है कि बोथ आर लुकिंग एज वी शेप, दोनों वी शेप जैसे दिख रहे हैं। दूसरा बात करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? बोल रहा है कि बॉन्ड एंगल SO2 का कम है H2O से। अब जरा ध्यान से देखो, SO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? SO2 का, SO2 का बच्चों अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा बच्चों? sp2 होगा। और आपको पता है sp2 में कितना बॉन्ड एंगल होता है? 120 डिग्री होता है sp2 में। तो आप बताओ, जब 120 होगा और एक हमारे पास लोन पेयर है, तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा क्या? क्योंकि रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 120 से थोड़ा सा कम, जाहिर सी बात है कि 190, 180 या फिर 170 ऐसे हो सकता है, हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें हमारे पास 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। और sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट। आप बताओ, जब 2 लोन पेयर होगा तो और भी ज्यादा रिपल्सन करेगा, और भी ज्यादा उसको डाउन कर देगा। जब और भी ज्यादा डाउन कर देगा तो इसका लगभग 104 के आसपास आ जाता है। और इसका 120 से थोड़ा सा डाउन करेगा तो 109 के आसपास, 119 के आसपास आ जाता है। तो बॉन्ड एंगल इसका ही ज्यादा है, इसका ज्यादा नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। समझे क्या? कौन सा ऑप्शन होगा? 4th ऑप्शन होगा। क्लियर है बातें मेरी? आप सबको मेरी बातें क्लियर है ना? क्लियर है तो आप लोग इसको लिख लेना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, लिख लेना, लिख लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। डन हो गया, हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर मान लो हमारे पास इस बार क्या है, फोर्थ फोर्थ वाले में देखो, अगर हमारे पास सेंट्रल एटम सेम है और साइड एटम डिफरेंट है,
और साइड एटम में बच्चों जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जैसे देखो हमारे पास क्या है, Cl2O है और F2O है। तो ध्यान से देखो दोनों में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन तो सेम है, लेकिन साइड एटम क्या है, दोनों में अलग अलग है। तो साइड एटम में जरा ध्यान से देखना, अगर हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो लिख लो आप लोग, इसको भी आप लोग लिख लो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका बॉन्ड एंगल भी कम। ये तीनों एग्जांपल आप लोग लिख लेना। साइड एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी कम होगा। आप लोग नीचे वाला तीनों एग्जांपल लिख लेना। हो गया, लिख लो आप लोग। लिख लिया होगा आप लोगों ने। देखो देखो ड्रैगो रूल है, अगला हमारे पास है ड्रैगो रूल है। तो बच्चों ड्रैगो रूल जो होता है ना, अगर हमारे पास तीसरे पीरियड तीसरे पीरियड का कोई एलिमेंट होता है, जैसे कि देखो हमारे पास पहले पीरियड में कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। दूसरे पीरियड में ऑक्सीजन वाला आ जाता है, तीसरे पीरियड में सल्फर वाला आ जाता है, या फिर नाइट्रोजन वाला आ जाता है, नाइट्रोजन वाला सेकंड पीरियड में आता है और फास्फोरस वाला थर्ड पीरियड में आता है। तो बच्चों तीसरे पीरियड से जितना हम नीचे जाएंगे उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, और उसमें डायरेक्टली बॉन्ड एंगल जो होता है 90 के आसपास होता है। जैसे आप बताओ फास्फोरस कौन से पीरियड का है, तीसरे पीरियड का है। एसबी कौन से पीरियड का है, पांचवें पीरियड का है। एएस कौन से पीरियड का है, चौथे पीरियड का है। तो अगर तीसरे पीरियड से जो भी नीचे आने लगेगा ना, उसका बॉन्ड एंगल सबका किसके आसपास हो जाएगा, 90 के आसपास हो जाएगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। वैसे आप लोग H2S में भी देख लोगे, ये अभी थर्ड पीरियड का है, देखो बॉन्ड एंगल 90 के आसपास है। सेलेनियम भी फोर्थ पीरियड का है, देखो बॉन्ड एंगल 90 के आसपास है। तो जो भी थर्ड पीरियड से नीचे जाता है ना बच्चों, उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली किसके आसपास आ जाता है, 90 के आसपास आ जाता है। इनको हम लोग बोलते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल या फिर ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल बोलते हैं इसको, ड्रैगो रूल बोलते हैं। ड्रैगो रूल में बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसको भी आप लोग लिख लो। लिख लिया बच्चों, लिख लिया, बता दो एक बार। नहीं लिखा, ठीक है। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कोई हमारे पास थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से ज्यादा वाला कोई पीरियड वाला एलिमेंट होगा, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। वह ड्रैगो रूल होता है, वह ड्रैगो मॉलिक्यूल बोला जाता है उसको। और उसमें डायरेक्टली जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों, वो 90 के आसपास हो जाता है। जितना नीचे जाओगे उतना 90 के पास चलता जाएगा। जैसे देखो ये फास्फोरस वाला थर्ड पीरियड का है तो 94 है, एएस वाला फोर्थ पीरियड का है तो 92 है, एसबी वाला फिफ्थ पीरियड का है तो 91 है, ठीक है। तो जितना नीचे जाओगे 90 के आसपास होता जाएगा। इसमें ये ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है।
कर लिया, कर लिया। अब आ जाते हैं बॉन्ड लेंथ की तरफ, आ जाता है किसकी तरफ आ जाता है बच्चों, बॉन्ड लेंथ की तरफ आ जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड एंगल, जरा ध्यान से देखो, बॉन्ड लेंथ देखो जरा ध्यान से। हम बॉन्ड लेंथ का डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है बच्चों। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक हाइड्रोजन है और दूसरा भी यहाँ पे क्या है बच्चों, क्लोरीन है, क्लोरीन है। तो इन दोनों के बीच का जो सेंटर सेंटर के बीच का दूरी होगा उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला है पहले वाले का रेडियस आर बी, मतलब दूसरे वाले का रेडियस माइनस 0.09, और इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मान लो दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की अगर बात करूंगा तो कुछ ऐसे होगा। तो इसको हम मान लेते हैं इसका रेडियस आर ए है और इसका रेडियस आर बी है। तो इस टाइप का हमारा जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ वो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो ये वाला फॉर्मूला होगा, ऊपर वाला ये फॉर्मूला होगा, ऊपर वाला ये फॉर्मूला होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला होगा। लास्ट पेज अभी मैं कर दे रहा हूं, देखो मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे कर लेता हूं, ऐसे कर देता हूं। लिख लो आप लोग, लिख लो, ठीक है, हो गया। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ही ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ही ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ही ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चों, उतना ही कम होगा। ध्यान से देखो, हमारे पास एच एफ है, हमारे पास क्या है बच्चों, एच एफ है, एच सी एल है, एच बी आर है और एच आई है। तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एच एफ में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों में, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। एच आई में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही क्या है, कम है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ और भी देख लो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा डबल बॉन्ड, सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड। ये भी चीजें लिख लेना आप लोग। कर लिया, हो गया, लिख लो, लिख लो आप लोग इसको। हो गया होगा ना, हो गया ना बच्चों, हाँ हो गया, हो गया, हो गया, बिल्कुल। तो इसका भी देख लो, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी के बारे में देख लो। बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होता है, किसको तोड़ोगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। पहली बात, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा, मतलब कि वो बहुत ही मजबूती से पकड़ा होगा, तोड़ोगे तो उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा। अगर दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड बहुत ही मजबूत होगा, और बॉन्ड बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, जिसकी वजह से एच एफ का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, फिर एच सी एल का, फिर एच बी आर का, फिर एच आई का, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे बॉन्ड एनर्जी, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा, डबल बॉन्ड का थोड़ा सा कम, सिंगल बॉन्ड का सबसे कम। ये आप लोग लिख लो, इतना आप लोग लिख लो, फिर बताते हैं। कर लिया,
कर लिया होगा, नहीं किया लिख लो। लिख लो आप लोग। तरुण, तरुण बच्चों, हो गया बच्चों, हो गया। हो गया होगा, ठीक है, हो गया होगा, हो गया होगा, आगे बढ़े, ठीक है। एटॉमिक साइज देख लो, जिसका साइज सबसे छोटा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। कैंप कब से स्टार्ट होगा? कैंप मुझे लग रहा है दिसंबर में स्टार्ट होगा, मिड दिसंबर। फिर उसके बाद सीएन का बॉन्ड सबसे छोटा तो फिर इसका भी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। सी और सी का बॉन्ड सबसे बड़ा तो इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। यहाँ पे देख लो बच्चों, इस केस में बताते हैं, हेलोजन के केस में फ्लोरीन फ्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन है, ब्रोमीन ब्रोमीन है, और आयोडीन आयोडीन है। तो देखो आयोडीन बच्चों होता है सबसे बड़ा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। फ्लोरीन होता है सबसे छोटा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस फ्लोरीन के पास ना तीन तीन लोन पेयर होता है, तीन तीन लोन पेयर। बच्चों इस लोन पेयर की वजह से आपस में रिपल्सन करके दूर चले जाते हैं और इनकी बॉन्ड वीक हो जाती है। लोन पेयर की वजह से क्या होता है, आपस में रिपल्सन कर लेते हैं, बॉन्ड वीक हो जाती है और दूर चले जाते हैं। दूर चल के कहाँ चले जाते हैं? या तीसरे पोजीशन पे चले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर आयोडीन का। इस हिसाब से होता है, इस हिसाब से होता है, ठीक है। सेम केस फास्फोरस और नाइट्रोजन के केस में भी होगा। नाइट्रोजन का ज्यादा होना चाहिए जबकि फास्फोरस का ज्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में भी तो लोन पेयर होते हैं ना, वो भी क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। लिख लो आप लोग, ये सब एग्जांपल लिख लो। क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल में यही है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे ये है ना कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच ना, पहली बात इतना साइज छोटा हो जाता है, कम हो जाता है ना। और फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच ना तीन तीन लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर आपस में रिपल्सन करके खुद को बड़ा कर लेते हैं साइज, और इतना वीक कर लेते हैं कि वो तीसरे नंबर पे आता है, जबकि पहले नंबर पे आना चाहिए बॉन्ड एनर्जी के केस में। ठीक है, यही होता है। लिख लिया होगा आपने, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। फॉर्मल चार्ज आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, कुछ होमवर्क के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन नोट करो, लिख के लाना। ये क्वेश्चन नोट करो, लिख के लाना, आंसर ढूंढ के लाना। क्लासिफाई द मॉलिक्यूलर स्पेसीज हैविंग प्लेनर और नॉन प्लेनर। आपको बताना है कौन कौन सा प्लेनर है, कौन कौन सा नॉन प्लेनर है। आप सब आपके एग्जाम्पल में कॉपी में है। आपको बताना है कौन कौन सा प्लेनर है, कौन कौन सा नॉन प्लेनर है। आपको बताना है कौन कौन सा प्लेनर है, कौन कौन सा नॉन प्लेनर है। आपको बताना है कौन कौन सा प्लेनर है, कौन कौन सा नॉन प्लेनर है। आपको बताना है कौन कौन सा प्लेनर है, कौन कौन सा नॉन प्लेनर है। लिख लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? चलो लिखो लिखो, जल्दी लिखो।
लिख लिया होगा, ठीक है। चलो ये बताओ जरा बॉन्ड एंगल का, ये बता दो बॉन्ड एंगल का, ये मैंने आपको बता रखा है। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दो आप लोग, ये मैंने आपको बता रखा है। बॉन्ड एंगल का आप लोग ऑर्डर बता दो, ये मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंट्रल एटम सेम होगा, सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा, सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा, और मैंने ये बोला साइड एटम सेम होगा, उस केस में क्या होगा? हम लोग सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। सेंट्रल एटम की क्या चेक करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। बता दो कैसे होगा ये। बता दो बच्चों कैसे होगा। कौन सा आंसर होगा? वन। फर्स्ट ऑप्शन सर, फर्स्ट ऑप्शन। नो नो नो, अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे ना तो हमारे पास ClF3, PF3 और BF3। तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्लोरीन है और 3 फ्लोरीन है। तो बच्चों 3 फ्लोरीन है, इसका मतलब क्या है? इसमें इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं, तो 2 लोन पेयर इसमें। फॉस्फोरस का देख लो, फॉस्फोरस में कितने लोन पेयर बच्चों? 1 लोन पेयर। और इसमें आप बताओ कोई लोन पेयर क्या? कोई लोन पेयर नहीं। इसके बीच बॉन्ड एंगल 120 का, और इसका कितना है बच्चों बताओ जरा? इसका बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 है, और इसका sp2 है। sp3 है तो 109 होना चाहिए, लेकिन इसमें 1 लोन पेयर है तो 109 से थोड़ा सा कम, यानी कि 107 के आसपास मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। इसमें बताओ जरा, इसमें इसमें बच्चों 5 है टोटल, तो यानी कि sp3d है। sp3d का क्या मतलब है बच्चों, जरा बताना। हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, लेकिन ClF3 है। क्या टी शेप जैसा है? क्या टी शेप? टी शेप, ध्यान से देखो, टी शेप 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, टी शेप जैसा है क्या? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका है, 120 है। 120 वाला कौन है? ये है, ठीक है, ठीक है। ये बता दो आप लोग, ये बता दो, ये लास्ट क्वेश्चन बता दो आप लोग, फिर मैं छोड़ देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन बता दो, फिर मैं छोड़ देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन बता दो, फिर मैं छोड़ देता हूँ। क्या होगा ये? लास्ट क्वेश्चन बता दो, फिर मैं छोड़ देता हूँ। क्या होगा ये? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? 2। सर सर सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखो, NH3 का मैंने क्या बोला था? ट्राइगोनल पिरामिडल बोल दिया था, स्टार्टिंग में बोल दिया था ट्राइगोनल पिरामिडल। CH4 का आप लोग जानते हो टेट्राहेड्रल होता है। PCl5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो सर सब तो याद ही है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 4 का सेकंड, A का थर्ड, और क्या होगा? C का 4, C का 4, यानी सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। सबको क्लियर है बातें मेरी? किसी को कुछ भी डाउट्स है? नोट कर लो, नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो, फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। नोट कर लो आप लोग इसको, आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। कर लिया नोट? कर लिया? प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, हो गया ना? कर लो, नोट कर लो, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है ये। ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सर। ओके।